साथियों, आज 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इसके पहले आपको मैंने जो वीडियो प्रसारित किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी बताया था कि हमारे जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा जो मैजिक स्क्वायर जो बनाया गया है, जिसे हम जादुई वर्ग कहते हैं, तो उसके बारे में आपने देखा था कि जैसे ये मैजिक स्क्वायर जो बना हुआ है जिसमें खड़ी लाइन, आड़ी लाइन और विकर्ण और अलग अलग वर्गों का जो योग हमने जो किए थे वो सभी योग हमारा 139 आ रहा था। और आज हम उसी मैजिक स्क्वायर से हम एक नया मैजिक स्क्वायर बनाएंगे जो जन्मतिथि के अनुसार भी हो सकता है या आप जो भी तारीख के द्वारा उसको स्क्वायर को बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। तो साथियों, आज जो मैजिक स्क्वायर हमारे महान गणितज्ञ द्वारा जो बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया, हम पहले उस पर चर्चा करते हैं और उसी के अनुसार हम अपना मैजिक स्क्वायर को कैसे बनाएंगे मैं इसकी आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, उनके द्वारा जो मैजिक स्क्वायर बनाया गया है जिसमें पहली लाइन पे उनका जन्मदिन के बारे में लिखा हुआ है। जैसे उनका जन्म 22/12/1887 को हुआ था, यानी कि 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। पहले 4 कॉलम में उनकी जन्म तारीख लिखी हुई है। इस जन्म तारीख से उन्होंने ये 12 अंकों का निर्माण करके एक मैजिक स्क्वायर बनाया। तो इनमें जो उन्होंने संख्या लिया है वो किस किस प्रकार से लिया है, हम पहले उसकी चर्चा करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि उनकी जो जन्म की जो तारीख है वो 22 है। आप जन्म की तारीख देख रहे हैं यहाँ पर 22 है। तो इस जन्म तारीख से उन्होंने 4 संख्या लिए, जैसे 22, 23, 24, 25, ये लगातार लिए उन्होंने 22, 23, 24, 25। इस 4 अंकों का समावेश उन्होंने अपने वर्ग पे किया है। 22, 23, 24, 25 ये लगातार उन्होंने की है। अब हम बात करते हैं माह की, क्योंकि दिसंबर में पैदा हुए थे, 12वें माह में पैदा हुए थे। तो जब 12वें माह में वो पैदा हुए तो उन्होंने 9, 10, 11, 12 आखिरी में है, ऊपर की उन्होंने लगातार 3 संख्या लिए 9, 10, 11, 12। उसी प्रकार से शताब्दी 18वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी से भी इन्होंने 4 अंकों का निर्माण किया था, 16, 17, 18, 19। इसके बाद सन 87 में पैदा हुए थे, 87 में पैदा हुए थे। तो उन्होंने 4 संख्या जो लिए थे 86, 87, 88, 89। इस प्रकार से आप देख रहे हो 22, 23, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 86, 87, 88, 89। कुल मिलाकर ये पूरे 16 अंक है और इन्हीं 16 अंकों का यहाँ प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहली लाइन में उनकी जन्म तारीख, माह और वर्ष का समावेश किया। तो साथियों, इन अंकों का उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। अब हम इन्हीं, जैसे इनकी जन्म तिथि से उन्होंने ये स्क्वायर बनाया, वैसे हम किसी भी जन्म तिथि पे अपने स्क्वायर को बना सकते हैं। तो साथियों, ये हमारे महान गणितज्ञ की जो जन्म तिथि है 22/12/1887, इनका हम कहीं से भी योग करें 139 आता है। हमने ये 4 ही तो साथियों, हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म तारीख है 22/12/1887, हमने इसी को इस वर्ग में भरा है। जैसे आप देख रहे हैं 22/12/1887, इस वर्ग को भरना है तो हम कैसे भरेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 22/12 है, तो हमने यहाँ पर इसको उल्टे क्रम में लिख दिया, यहाँ 87/18, 87/18 लिख दिए। अब 22/12 लिखा है तो हम यहाँ पे संख्या को पलट देंगे 12/22 और उसके बाद यही 87/18 को हम 18/87 लिख देंगे। साथियों, एक बात इस पे और आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, जैसे ये हमारी जन्म की तारीख है और ये माह है,
तो आप देखेंगे जहां मैं बिंदी लगा रहा हूं ये उसके जन्म की तारीख और माह है। ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, जो वर्ग जो बनाया जा रहा है वहां पर दिन और माह, माह और दिन, माह और दिन, यहां पे दिन और माह। तो आप देख रहे हैं कि जन्म तारीख के लिए दो यहां पर लिया गया, फिर दो संख्या यहां लिए, दो डब्बे यहां लिए, दो यहां लिए, दो यहां लिए। अगर हम पहली लाइन की बात करें तो यहां पर है, दूसरी लाइन में यहां लिया गया। तो हमको ये याद रखना है कि ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। उसके बाद अगर सन की हम बात करें तो सन को 1887 यहाँ लिया, 87 18 यहाँ लिया, 87 18 यहाँ पर है, यहाँ 1887 है। एक बात और कि जब भी इसका हम स्क्वायर करेंगे, हम चाहे किसी भी प्रकार से स्क्वायर करें, उसमें दिन, माह, शताब्दी, वर्ष, जब तक ये चार चीज नहीं होगी तब तक के उसका योग नहीं आएगा। जैसे हम मान के चलो खड़ी लाइन में बात करें तो यहाँ पर ये हो गया दिन, ये हो गया वर्ष, ये हो गया माह, ये हो गई शताब्दी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो गया हमारा माह, ये हो गई हमारी शताब्दी, ये हो गया हमारा दिन और ये हो गया हमारा वर्ष। तो यहाँ पे चारों चीजें, प्रत्येक लाइन, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, चाहे हम इसका विकर्ण का भी अगर हम योग करेंगे तो उसमें हमको चार चीज जब तक नहीं आएगी तब तक का उसका योग कभी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 22 ये दिन है, 18 शताब्दी है, 87 वर्ष है, 12 माह है। अगर हम ऐसे में भी देखें तो 87 वर्ष है, 12 माह है, 22 तारीख है और 18 हमारी शताब्दी है। तो हम किसी भी प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर ये जो दो जो डब्बे हैं ये जन्म के लिए गए हैं इस प्रकार से। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम अपना स्क्वायर जब बनाएंगे तो हम तारीख, हमारा जन्मदिन और माह, जन्मदिन माह, जन्मदिन माह, जन्मदिन माह, कहने का मतलब कि ये दो, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी जगह पे हम इसका उपयोग करेंगे। तो साथियों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 22/12/1887 तो यहाँ पर दिन माह हो गया। अगर हम शताब्दी और वर्ष की बात करें तो शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, इस प्रकार से इन अंकों को भरा गया है। तो अब साथियों मैं इसी बात को आपको यहाँ पे आपको बताऊंगा जहां उनके जन्मदिन को लिखा गया है, उसमें भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार की जानकारी शामिल हुई है। तो साथियों आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पे ये शताब्दी और ये वर्ष है, यहाँ पर वर्ष, शताब्दी, यहाँ पर भी वर्ष, शताब्दी और यहाँ पर भी शताब्दी और वर्ष। इस प्रकार से ये दो कॉलम, ये दो कॉलम, ये दो कॉलम, ये दो कॉलम, ये आपके वर्ष और शताब्दी के हो गए। और ये दो कॉलम दिन और माह के हो गए, ये दो कॉलम दिन और माह के हो गए, ये दो कॉलम दिन और माह के हो गए, ये दो कॉलम दिन और माह के हो गए। इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन हुआ है। जब हम अपने किसी भी स्क्वायर को बनाएंगे तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से हम यदि इसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसको बना सकते हैं। तो साथियों आज मैंने एक तारीख लिया हूँ 22/9/1986। तो साथियों ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है। जब सबसे पहली बार मैं किसी शाला में जब मैं उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने अपनी नौकरी का पहला दिन जहाँ पे मैं गया था, वो उस तारीख को मैंने मद्देनजर रखते हुए आज एक स्क्वायर को मैंने तैयार किया है, वो है 22/9/1986। अब साथियों ये 22/9/1986 जो है, इसके अनुसार मेरे को अपना दिन, माह, शताब्दी और वर्ष में को बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 22, 23, 24, 25 लिखा गया है, क्योंकि मेरी भी जो ज्वाइनिंग की तारीख है 22 है, तो मैंने 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25। अब यहाँ पे जो माह लिया गया 9, 10, 11, 12, क्योंकि मेरा माह 9 है तो मैंने 6, 7, 8, 9 से लिया हूँ। उसके बाद शताब्दी 16, 17, 18, 19, तो मेरी शताब्दी है 17, 18, 19, 20।
और मैं सन की बात करूं तो ये 86, 87, 88, 89 है। तो मैंने लिया हूँ 85, 86, 87, 88, 22/9/1986। आप यहाँ पे भी देख ले 22/12/1887। इसी प्रकार से हमने ये 16 अंकों को ले लिया है। अब बात आती है कि इसमें हम कैसे भरें। बस साथियों थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम निश्चित रूप से इसको बहुत आराम से भर सकते हैं। जैसे 22/9/1986 में यहाँ पर लिख देता हूं 22/9/1986। ये पहली लाइन तो जैसी की तैसी होगी। अब इसके बाद हमको ये 12 कॉलम भरना है। तो साथियों 12/9/1986 सॉरी 22/9/1986, 22/9/1986। इसके बाद हम किसको भरे? तो साथियों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये 2 डब्बे हमारे दिन और माह के हैं, ये 2 डब्बे दिन और माह के हैं, ये 2 डब्बे दिन और माह के हैं। अगर हम वर्ष की बात करें, वर्ष और शताब्दी की, तो ये 2 डब्बे, ये 2 डब्बे, ये 2 डब्बे। इस प्रकार से हमको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम 22/9/1986 की बात करें तो मैं यहां से आपका इसको भरना चालू करता हूं। जैसे ये 22 है तो 22 के बाद आता है 23, तो मैं यहाँ पे 23 लिख दूंगा। और यहाँ पे 9 है तो इसमें से मेरे को 1 माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, 23 8। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। 22/9/1986, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ 23 8। इसके बाद मेरे को ये सन लिखना है 1986। अभी भी लिख सकते हैं हम, इसको चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहे लिखना चाहें तो लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको इतना बार हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मेरे को इसको लिखना रहेगा 1986 को, तो 19 के बाद आता है 20 और यहाँ से हम 1 कम कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 85। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिन और माह आएगा, यहाँ पे दिन और माह आएगा, इतना हमको ध्यान रखना है। अब साथियों अब हमको 23 के बाद की संख्या को लिखना है। 23 के बाद, क्योंकि यहाँ 22 है, यहाँ हमने 23 ले लिए। अब हमको 24 लिखना है, तो 24 हम यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिन आ गया है तो इस कॉलम में दिन नहीं आएगा। दिन अब इस कॉलम में आएगा, तो क्योंकि ये जगह खाली है, क्योंकि ये दिन और माह की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। ठीक है। अब हम मान के चलो हमको 25 लिखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ 22, 23, 24, 25, यदि हमको 25 लिखना है तो हमारे पास ये 2 डब्बे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने दिन को लिख चुके हैं, तो दिन यहाँ नहीं आएगा, दिन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 25, ये हो गया 23, 24, 25। अब हम माह की बात करें तो क्योंकि माह के लिए हमारे पास 2 डब्बे खाली है, तो 8 के पहले हमारा आता है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और इस जगह पे हम 6 लिख देंगे। ताकि एक बार और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 22/9/1986 ये हमारी तारीख है, तो हमने 22/9 को यहाँ पर लिए, तो 22 के बाद आता है 23 और 9 के पहले आता है 8, तो हमने 23 8 लिख दिया। यहाँ पे सन हमारा 1986 है, तो हमने 19 के बाद आता है 20 और 86 के पहले आता है 85, तो हमने यहाँ पे 20, 85, 23, 8 सबसे पहले हमने इन 4 कॉलम को भरा। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये हमारे दिन और माह के कॉलम है, ये दिन माह के कॉलम है। तो हमारे पास दिन माह आगे हैं। अब हमको यहाँ पे ऊपर भरना है, तो 23 के बाद 24 आता है। जब हमको 24 को जब यहाँ हम भरेंगे तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा दिन कहाँ पे लिखा है। दिन यहाँ पे लिखा है तो दिन यहाँ नहीं आएगा, हम दिन यहाँ लिख देंगे और माह को यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी हमने उसी प्रकार से इसको हल किया। अब हमारे पास बचता है, हमको अब भरना है इसमें सन। अब इसमें क्योंकि हमने 20/85 भर लिया है, यहाँ 1986 भर लिया है, इसके बाद की अब हमको संख्या भरना है। तो साथियों हमने यहाँ पर
हमारे दो दो डब्बे यहाँ खाली, दो यहाँ पे खाली, जहाँ पे हमको सन भरना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या क्या भर लिए। 1986 हमने भर चुके हैं और 2085 भरे हैं। तो हम इस पर भी बोलना लगाते हैं कि हमने 20 भी भर लिए हैं और 85 भी भर लिए हैं। अब हमारे पास शताब्दी 17 और 18 और यहाँ पे 87 और 88 इतना हमारा बच रहा है। तो साथियों यहाँ पर हम एक बात का ध्यान दें कि हम यहाँ पे सन हमारा क्या है 85 और 85 हमारी विषम संख्या है। 85 हमारी क्या है विषम संख्या है। तो हमारा जो वर्ष भी जो आएगा वो विषम संख्या में आएगा। अगर हम वर्ष भी यहाँ पे लेंगे तो हमारा वर्ष किस में आया संख्या में, हम यहाँ भर देंगे 87। ये 87 भी हमने भर लिया। अब हमारा 88 बचा है। 88 हमको इस कॉलम में भरना है क्योंकि यहाँ पे हमने सन भरे हैं, तो हम 88 इस जगह पे भर देंगे। अब यहाँ पे भी यदि हम देखें, क्योंकि हमने 19 भी भर लिया है, 20 भी भर लिया है, अब हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, यहाँ 17 बचा है और यहाँ पे हमारा 18 बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे तारीख देखें, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे शताब्दी हमारी 20 है, ये सम संख्या में है। सम संख्या में है तो हम यहाँ पे देखेंगे सम संख्या कौन सी बची है। तो सम हमारी 18 है, तो हम यहाँ पे 18 भर देंगे। अब इसके बाद 18 हमने भर लिया, अब हमारे पास एक संख्या बची है, तो ये हो गई हमारी 17। तो साथियों ये हमने इस तारीख के अनुसार ये मैजिक स्क्वायर को हमने तैयार किया है। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आप भी अगर कोई स्क्वायर को बनाएंगे और मेरे वीडियो को देखते देखते अगर भरेंगे तो निश्चित रूप से आप ये स्क्वायर को भर लेंगे। अब इसका आप चाहे खड़ा, आड़ा या विकर्ण कैसे भी आप योग लगाएंगे तो इसका योग 100। तो साथियों आप कोई भी जन्म तारीख को लेकर, किसी की भी जन्म तारीख को लेकर इस प्रकार के स्क्वायर को बना सकते हैं। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा मैंने बताया था कि ये जो 2 है ये दिन और माह, दिन माह और दिन माह, दिन माह, इस प्रकार से 1 2 3 4 दिन माह के लिए हो गए और ये 1 2 3 4 हमारे वर्ष के लिए हो गए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भर रखना है। पहले आप इस कॉलम के बाद आप इस कॉलम को भर ले। जैसे मैंने यहाँ पे 20 9 लिया था तो 22 9 है, तो 22 के बाद मैंने 23 लिया, 9 के पहले आता है 8 पे मैंने 8 लिया, 23 8। और यह 1986 है तो यहाँ पर मैंने शताब्दी 20 लिया हूँ और यहाँ से 1 घटा दिया 85। ये हमने ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से जो तारीख की जो गणना हमने चालू किए थे 23 के बाद हमने यहाँ 24 भरे क्योंकि यहाँ तारीख थी, क्योंकि ये 2 कॉलम में हमको भरना था, 24 हम यहाँ भरेंगे। उसके बाद 2 कॉलम यहाँ खाली है क्योंकि 23 तारीख यहाँ भर चुके हैं, तो हम 25 यहाँ भरेंगे। इस प्रकार से हमने 7 6 को भरे हैं। उसी प्रकार से हमारी बाकी संख्या भी इसमें आई है। तो साथियों आप इस प्रकार का स्क्वायर को बना सकते हैं। अगर जो अपना स्क्वायर को नहीं बना सकते और यदि आप चाहते हैं कि हमारे जन्मदिन का या किसी भी तारीख का एक मैजिक स्क्वायर हमको तैयार मिले, तो साथियों आप जिसमें भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हो, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, मैसेंजर में देख रहे हो या यूट्यूब में देख रहे हो, आप कहीं पे भी आप कमेंट्स में आपका मोबाइल नंबर लिख दें तो निश्चित रूप से मैं आपको वो मैजिक स्क्वायर बना के भेज दूंगा। तो साथियों आप जहाँ पे भी इसको देख रहे हैं, आप उस जगह से आप एक मैसेज मुझे लिख दें, तो मैं आपको ये मैजिक स्क्वायर जो मैंने जो बनाया हूँ इसी प्रकार का आपके जन्मदिन का हो या किसी भी तारीख का मैं मैजिक स्क्वायर आपके लिए बनाऊंगा। तो साथियों इस समय आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आप सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।